जय हिंद साथियों, आज हम लोग क्लास 10th संस्कृत का चैप्टर नंबर 6 का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम रोज़ शाम 4 बजे आपके लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कार कितने हैं? तो भारतीय संस्कार आपके कितने हैं? 16 है। भारतीय संस्कार आपके कितने हैं? 16। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यदि आपको यकीन ना हो तो हम किताब का स्क्रीनशॉट लेकर भी रखे हैं, आपको दिखा देते हैं। क्या लिखा है? संस्कारा, यहाँ लिखा हुआ है संस्कारा प्रायन पंच, संस्कारा प्रायन पंच विधा संति। संस्कार प्राय 5 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, देखिए, षोडश संस्कार भवंती। संस्कार कितने होते हैं? इस प्रकार संस्कार 16 होते हैं, ठीक है। तो भारतीय संस्कार कितने हैं? 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? सीमंतो उन्नयन संस्कार है किस संस्कार में गिना जाता है? तो ये गिना जाता है जन्म पूर्व संस्कार में। किस संस्कार में गिना जाता है? जन्म पूर्व संस्कार में। ये गिना जाता है आपका जन्म पूर्व संस्कार में। देखिए यहाँ लिखा है, पुष्वनम सीमंतो नयन चेती त्रयो भवंती। यहाँ लिखा हुआ है, जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम पुष्वन सीमंतो नयन चेती त्रयो भवंती। यानी कि जन्म के पूर्व 3 संस्कार आता है, जिसमें क्या है? सीमंतो नयन संस्कार भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? जन्म पूर्व संस्कार होगा। क्या होगा? जन्म पूर्व संस्कार। ये इसको आप नोट करते जाइए। यदि आप नहीं जानते हैं तो इसको लिखते जाइए। आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं? तो शिक्षा संबंधी आपका कितने संस्कार होता है? ये आपका 5 संस्कार होता है। कितने संस्कार? 5 संस्कार होता है। यहाँ देखिए क्या क्या लिखा है, साफ साफ लिखा हुआ है कि संस्कार प्रायः पंचविधा संति। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिसमें क्या लिखा है? जन्म पूर्वाश्रय, यानी जन्म के पूर्व 3 संस्कार। जन्म के पूर्व 3 संस्कार। शैशव मतलब बचपन का संस्कार कितना है? शैशवा 60 है, यानी बचपन का 6 संस्कार। बचपन में 6 संस्कार होता है। शैक्षणिका मतलब शिक्षा संबंधी 5 संस्कार। शैक्षणिका 5। और क्या लिखा है? गृहस्थ संस्कार विवाह रूपा 1, यानी गृहस्थ संस्कार विवाह के रूप में 1 होता है, ठीक है। मरणोपरांत संस्कार चक, यानी मरणोपरांत यानी 1 संस्कार होता है। और उस संस्कार का क्या नाम है? उस संस्कार का नाम है अंत्योष्टि संस्कार। इस प्रकार संस्कार कितने होते हैं? 16 होते हैं। इस प्रकार संस्कार कितने होते हैं? 16। तो ध्यान में रखना है कि संस्कार टोटल 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जन्म के पूर्व 3 संस्कार। जन्म के पूर्व 3 संस्कार। जन्म के पूर्व कितना? जन्म के पूर्व कितने संस्कार? 3, ठीक है। बचपन में कितना संस्कार? बचपन में आपका बचपन का संस्कार कितना है? बचपन में 6। शिक्षा संबंधी 5, ठीक है। शिक्षा संबंधी 5 और शिक्षा संबंधी 5 हो गया। और मृत्यु के पश्चात 1 संस्कार होता है। मृत्यु के पश्चात कितना? 1 संस्कार। तो टोटल संस्कार कितने होते हैं? 16 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अभी तुरंत बताएं कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं? बचपन में आपका 6 संस्कार होते हैं। छठी छिल्ला याद है? कुछ जानते हैं छठी छिल्ला के बारे में? छठी छिल्ला के दूध याद आ जाइए। तो छठी छिल्ला से याद रखना, बचपन में छठी छिल्ला होता है और छठी छिल्ला में कितना? 6 संस्कार होता है, ठीक है।
संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? तो संस्कार का मौलिक अर्थ होता है दोष को दूर। संस्कार से क्या होता है? दोष दूर होता है, जो आपके अंदर अब गुण है वह दूर होता है, और गुण का क्या होता है? निर्माण होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? भारतीय संस्कार से किसका निर्माण होता है? तो भारतीय संस्कार से आपका व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ठीक है, भारतीय संस्कार से किसका निर्माण होता है? व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर बी का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ये आपका वेद की पढ़ाई किस अंतर्गत आएगा? शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आएगा। और शिक्षा संबंधी कितना संस्कार होता है? तो शिक्षा संबंधी आपका 5 संस्कार को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो संस्कार प्राय पंचविधा संति। संस्कार प्राय 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। जन्म के पूर्व 3, ठीक है, जन्म के पूर्व 3, शिक्षा संबंधी 5, बचपन का 6 संस्कार होता है, मृत्यु के बाद 1 संस्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? तो मरने के बाद आपका 1 संस्कार होता है। कौन सा संस्कार? अंतिम संस्कार। उस संस्कार का नाम क्या है? उस संस्कार का नाम होता है आपका क्या होता है? सोच के आप पहले बताइए, उसके बाद हम बताते हैं। तो इसका नाम होता है अंत्योष्टि संस्कार। कौन सा संस्कार? अंत्योष्टि संस्कार। अंत्योष्टि मरने के बाद यही है 16 नंबर का संस्कार। 16वां संस्कार अंतिम संस्कार, ये मरने के बाद होता है, जिसका नाम है अंत्योष्टि संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो ये विवाह संस्कार के द्वारा मनुष्य क्या होता है? यानी कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? पूर्ण सवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? पूर्ण सवन आपका जन्म के पूर्व का संस्कार है। पुष्पवन संस्कार जो है जन्म के पूर्व का है। सीमंतोपनयन यही का है, यानी जन्म के पूर्व का है संस्कार। यानी जन्म के पूर्व भी पूछेगा कितने प्रकार के संस्कार? तो जन्म के पूर्व 3 संस्कार होता है। जन्म के पूर्व कितना संस्कार? 3 संस्कार होते हैं। कौन कौन होता है? ये देख लीजिए कौन कौन होता है। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम, एक गर्भाधान हो गया, ठीक है। पुंसवनम सीमांतोपनयन चेतित्रयो भवन्ति, यानी जन्म के पूर्व 3 संस्कार, ठीक है। गर्भाधान, पुंसवनम और सीमंतोपनयन होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अंत्योष्टि संस्कार कब होता है? तो अंत्योष्टि संस्कार जो आपका था ना मरणोपरांत, मरने के समय, मरणोपरांत होता है, ठीक है। मरने के बाद होता है, उपरांत का मतलब बाद, ठीक है। मरणोपरांत ये संस्कार कितने होते हैं? ये संस्कार टोटल आपका मरणोपरांत 1 संस्कार होता है। मरने के बाद क्या संस्कार? 1 संस्कार। 16 नंबर का अंत्योष्टि संस्कार जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ये शिक्षा संबंधित संस्कार के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो सप्तपदी आपका विवाह संस्कार। विवाह में ही क्या होता है? 7 फेरा लिया जाता है। 7 फेरा विवाह में लिया जाता है, इसलिए सप्तपदी संस्कार जो है आपका विवाह संस्कार के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? आराम से सुनना है क्वेश्चन को, ठीक है, और लिखते जाना, यदि नहीं जानते तो नोट करते जाइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ये आता है आपका विवाह संस्कार के अंतर्गत। हम लोगों में यानी हिंदू संस्कार में आश्रम 4 प्रकार के होते हैं। आश्रम कितने होते हैं? यदि पूछ दे आश्रम कितने, तो आश्रम आपका 4 होता है, ठीक है। तो देखिए 0 से यानी जब से जन्म लिया 5 साल तक तो नहीं गिना जाता है, लेकिन 5 से 25, 5 से 25, 5 से आपका 5 से 25, 5 से 25, 5 से क्या बोले 5 से 25 जो होता है ना, ये आपका स्टूडेंट लाइफ होता है, ठीक है, जो कि हम लोग के गुरुदेव यानी गुरुजी के यहाँ बीतता था। स्टूडेंट लाइफ में शिक्षा ग्रहण करने के लिए हम लोग अपना घर छोड़कर यानी कि कहाँ जंगल में गुरुजी के पास चले जाते थे, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ, ठीक है। जब वहाँ से लौट कर आते थे तो ये क्या होता था, ये फिर 25 से 50, 25 से कितना 50, 25 से 50 में आपका क्या हो गया? ये शादी ब्याह करके आपको क्या करना है? जीवन यानी कि गृहस्थी जीवन प्रवेश करना है। कौन सा जीवन? गृहस्थी जीवन। उसके बाद होता था
50 से फिर 75, 50 से 75 में आपको क्या करना है, गृहस्थ जीवन के साथ साथ आपको सामाजिक जीवन जीना है। और 75 से 100 में क्या करना है, आपको संन्यास ले लेना है। घर द्वार छोड़कर आप जाके जंगल में कमंडल ले लीजिए, हाथ में साधु का वेश धारण कर लीजिए। तो आश्रम यानी मनुष्य के जीवन को टोटल 100 वर्ष माना गया था, जिसमें से प्रत्येक को 25-25 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो आश्रम कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आएगा, विवाह संस्कार के अंतर्गत आएगा। सिंदूर दान हो गया, ठीक है, लावा भुजावन हो गया, वर पक्ष का वधु पक्ष के द्वारा स्वागत, ठीक है, ये सब किस में आएगा, ये सब आएगा आपका विवाह संस्कार के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग्य में व्यवहार होता है। तो ये आपका होता है संस्कार। कौन सा होता है, संस्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो गर्भ धारण करना आपका ये जन्म के पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है, जन्म के पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है। और जन्म क्या लिखा है, गर्भ धारण करना यहाँ कुछ दिखा रहे हैं आपको, इससे क्वेश्चन बनता है। तो गर्भ धारण करना ये अत्र गर्भ रक्षा गर्भस्थ, यानी कि गर्भ धारण करना गर्भ की रक्षा, गर्भ धारण करना मतलब क्या, गर्भ की रक्षा के लिए। ठीक है, गर्भ धारण करना क्या होता है, स्त्रियों की रक्षा करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया 18 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं। जन्म से पहले कितने संस्कार। तो जन्म से पहले कितने संस्कार बताएं आपको, 3 बताओ ना रे। जन्म से पहले कितने संस्कार, 3 संस्कार होते हैं। ठीक है, गृहस्थ के कितने संस्कार है, गृहस्थ के विवाह संस्कार जो कि विवाह के रूप में होता है। गृहस्थ के केवल 1 संस्कार, गृहस्थ के कितने संस्कार, गृहस्थ के केवल 1 संस्कार विवाह के रूप में होता है। ये आपका 25 से 50 वर्ष होता है गृहस्थ जीवन। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है। नामकरण आपका शैशव संस्कार के अंतर्गत आएगा। नामकरण शैशव का मतलब था बचपन, तो आपका नामकरण कब होता है, बचपन में ही होता है, इसलिए नामकरण आपका शैशव संस्कार के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है। तो आपके संस्कारों से मिलता है। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है, संस्कारों से। तो ये था आज का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संस्कृत भारतीय संस्कारा से। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों को वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उसको भी मदद मिल पाए। और हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।